हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डोंट लव मी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग जो कि अंकल कुरैन से परमिशन ले लेता है उसके कॉलेज जाने के लिए। साथ ही में उसने प्रॉमिस किया था अंकल कुरैन से कि वो अपना स्टडी भी कंटिन्यू करेगा, साथ ही में वो लैन फैमिली को भी इग्नोर नहीं करेगा। लैन फैमिली का जितना भी जिम्मेदारियां है वो सब कुछ विंग निभाएगा। ये सब होने के बाद ना अंकल कुरैन विंग से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पर विंग ने सुबह सुबह मतलब सुबह का जितना भी काम था ना सर्वेंट कर रहे थे और विंग सुबह ही उठ गया था, बहुत सुबह उठ गया था, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था अंकल कुरैन से कि वो अब से पूरा हैंडल करेगा सब कुछ। हालांकि लैन शिचैन उठ गए थे और लैन शिचैन थे, बट विंग उनके साथ साथ ही घूम रहा था। शिचनगा ने कहा कि विंग तुम सो जाओ, तुम्हें इतनी जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कल तुमने अंकल से क्या कहा है, बट इतने सुबह सुबह उठकर तुम्हें ये सब कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। सुबह का सारा कुछ मैं खुद हैंडल कर लूँगा। ये सुनकर ना विंग ने कहा, नहीं गगा, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और वैसे भी मैं बस आपको हेल्प करूँगा और कुछ भी नहीं। ये बोलकर वो सुबह पूरा टाइम लैन शिचैन के साथ ही था। वांगजी तो मतलब वो उठ गया था, उठने के बाद वो चला गया था। वो 5 बजे उठकर फ्रेश होकर वो चला गया था, उसके बाद ही विंग उठ गया था। वांगजी से पहले वो उठ नहीं पाया था। अंकल कुरैन भी बहुत पहले उठ गए थे, वो भी 5 बजे ही उठे थे, तो उनको पता है कि विंग आज जल्दी उठा है। कल विंग नहीं उठा था, बट आज विंग सुबह सुबह उठकर ही मतलब सबको ऑर्डर कर रहा था कि ये करो वो करो, और वो समझ रहा था कि कौन सा काम कैसे होता है, सब लोगों को कैसे डायरेक्ट किया जाता है, कैसे ऑर्डर दिया जाता है, कौन सा काम किस टाइम पर किया जाता है। वो सब कुछ लैन शिचैन के साथ घूम घूम कर समझ रहा था। अंकल कुरैन इससे भी इम्प्रेस हो गए थे। उसके बाद ही सब ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए थे। ब्रेकफास्ट टेबल पर आज माहौल अच्छा था, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा था, बट फील हो रहा था कि हाँ आज माहौल अच्छा है, क्योंकि अंकल कुरैन का मूड अच्छा है। वो बहुत खुश खुश ऐसे लग रहे थे। तो सबने चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। उसके बाद ना विंग ने कुछ और चीज़ों को लेकर लैन शिचैन के साथ शिचनगा के साथ डिस्कस किया और फिर विंग रेडी होने के लिए चला गया था। विंग जब तक रूम में जाता तब तक वांगजी ऑफिस के लिए रेडी हो चुका था। फिर विंग ने ज़्यादा ना बात नहीं किया, क्योंकि वो आज बहुत सुबह सुबह उठा था और वो थक चुका था। उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया था, मतलब वो थका, मेंटली थक गया था, क्योंकि इतना सारा कुछ है ना और सारे काम सर्वेंट ही करेंगे, बट वो सारे काम याद रखना, उन्हें अच्छी तरीके से करवाना और पूरे जितने भी सर्वेंट है पूरे घर में उन सबको हैंडल करना, ये कोई आसान काम थोड़ी है। थोड़ा सा करने के बाद ही ना, थोड़ा सा समझने के बाद कि कैसे क्या होता है, कैसे काम होता है, कब काम होता है, कौन सा काम किस टाइम पर होता है, शिचनगा सब कुछ जानते हैं। थोड़ा थोड़ा जानने के बाद विंग का हालत बहुत ख़राब हो गया था। विंग बस अभी आके ना लेटना चाहता था, बट उसके पास टाइम नहीं है, इसलिए विंग आके वॉशरूम में चला गया था रेडी होने के लिए। आज उसे कॉलेज जाना है। विंग रेडी होकर वापस आया। उसको लगा कि वांगजी निकल चुका है, बट वांगजी रेडी होकर बैठा हुआ था। वो अपने टैब में कुछ देख रहा था बिस्तर पर बैठकर। वांगजी ने जैसे ही विंग को देखा ना, वांगजी उठ गया और बोला, चलो देर हो रहा है। विंग को कुछ समझ नहीं आया। विंग ने कहा, क्या मतलब? वांगजी ने कहा, आज तुम्हारा फर्स्ट डे है मैरिज के बाद, तो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ूंगा। विंग को तो समझ ही नहीं आया। विंग बुद्ध बन गया था। क्यों, किस लिए कॉलेज छोड़ना होगा? वो बच्चा थोड़ी है, वो अपने कॉलेज का रास्ता जानता है। बट विंग मतलब वो ना उस कंडीशन में ही नहीं था, उसका पूरा सर ही ब्लॉक पड़ा हुआ था सुबह से, इसलिए वो वांगजी से ज़्यादा बहस नहीं करता। वो वांगजी के पीछे पीछे चला जाता है। वांगजी और विंग अभी गाड़ी में थे। वांगजी गाड़ी ड्राइव कर रहा था और वांगजी विंग के कॉलेज की तरफ ही जा रहा था। वांगजी का ऑफिस और विंग का कॉलेज एकदम उल्टे डायरेक्शन में था, मतलब एकदम अलग जगह पर था, बट फिर भी वांगजी विंग को लेकर जा रहा था। वांगजी गाड़ी तो ड्राइव कर रहा था, बट एकदम साइलेंटली। विंग को पता नहीं क्यों बहुत अजीब लगने लग गया था वांगजी के साथ रहते रहते। बस 2 दिन में ही विंग को सफोकेशन फील होने लग गया था कि ये इंसान कैसा है। एकदम ही कभी कभी एकदम पूरा साइलेंट हो जाता है, पूरा ऐसा लगता है किसी ने इसका म्यूट बटन दबा दिया है, और दूसरे ही पल चिल्ला उठता है, अपना जो रोब है वो दिखाने लगता है, एटीट्यूड का दुकान उसके अंदर भरा पड़ा है वो भी दिखा देता है।
विंग को समझ नहीं आता कि ये इंसान बना किस चीज़ से है। बट विंग ना अभी अपने दिमाग से ये सब कुछ निकालना चाहता है। वो एक फ्रेश माइंड लेकर कॉलेज जाना चाहता है। वो कितने दिनों बाद अपने फ्रेंड्स से मिलेगा। हालांकि उसके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, बट जितने भी है ना बहुत ही क्लोज है और विंग उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो भी विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो विंग खुश है कि इतने दिनों बाद एटलीस्ट उनके साथ वो मिल पाएगा, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर पाएगा और विंग का दिमाग जो इतने दिनों तक इतना फ्रस्ट्रेशन से भरा पड़ा है ना, वो सब निकल जाएगा। आज अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हुए विंग रिलैक्स हो जाएगा। तभी वांग जी ने विंग के सोचने पर रोक लगाते हुए बोला कि तुम्हारे लिए 2 बॉडीगार्ड अरेंज किया है मैंने। वो दोनों बॉडीगार्ड घर से बाहर 24 घंटे तुम्हारे साथ रहेंगे। विंग अननोइंग हो गया था, उसको इतना अननोइंग लग रहा था ना, क्यों बॉडीगार्ड किस लिए। उससे मतलब होता है ना, उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो एक जेल में बंद हो गया है जहां से निकलने का उसके पास कोई रास्ता नहीं है, वो नहीं निकल सकता है। वांग जी विंग का फ्रस्ट्रेशन वाला चेहरा देख लेता है और उसके बाद ना वांग जी ने बस कहा कि डोंट वरी, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है अपने कामों में, तो वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, वो बस तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। और हाँ, ज़्यादा तो मैं बस उनको तुम्हारे पास इसलिए रख रहा हूँ कि लोगों को पता चले कि तुम किसके हस्बैंड हो, तुम किसके पार्टनर हो, ये लोगों को पता चले। और थोड़ा सा शो ऑफ करना तो बनता है। विंग वांग जी की बातों को सुनकर बस अपना मुंह ही बनाता है और वो कुछ ज़्यादा कहता नहीं है। वो दोनों कॉलेज पहुंच गए थे। कॉलेज पहुंचने के बाद ही 2 बॉडीगार्ड्स विंग के सामने आ गए थे। वो शायद वांग जी और विंग के कार के पीछे आ रहे थे, तो वो दोनों आ गए थे। विंग ने उनको ऊपर से नीचे देखा। उन्होंने एकदम ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, कानों में ब्लूटूथ था, साथ में उन्होंने ब्लैक कलर का सनग्लास पहना हुआ था और वो दोनों हैंडसम लग रहे थे। साथ में ना वो थोड़े लंबे थे, मतलब एकदम वांग जी के कद के थे और उनके मसल्स इतने बड़े बड़े थे ना। विंग तो बस उनको ऊपर से नीचे देख रहा था और आसपास कॉलेज में जो लड़के जो एंटर कर रहे थे ना, कॉलेज के अंदर एंटर कर रहे थे, वो सभी घूम घूम कर देख रहे थे। और वो सभी ना मतलब ऑब्वियसली वांग जी को तो सभी जानते हैं, तो कुछ लोग रुक भी गए थे और सभी बात कर रहे थे कि ओ माय गॉड, लान वांग जी आए हैं। तो मतलब वहाँ पर क्राउड इकट्ठा हो गया था और सबका नज़र विंग, वांग जी और उन बॉडीगार्ड्स पर था। विंग के फ्रेंड्स भी आ गए थे, उन्होंने भी देखा। वांग जी जब देखता है कि उनके आसपास बहुत सारे क्राउड इकट्ठा हो गया है, तब वांग जी के चेहरे पर एक सॉफ्ट सा स्माइल आ गया था। वांग जी ने विंग का जो सर है ना उसको थपथपाया और बोला, बाबे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, अब मुझे जाना होगा। तुम अपने फ्रेंड्स के साथ फन करना, बहुत दिनों बाद कॉलेज आए हो, बट पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाई को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ठीक है। बोलकर वो सबके सामने विंग के फोरहेड पर एक किस करता है और वहां से वो निकल गया। वांग जी आराम से एकदम अपने स्वैग में वहां से निकल गया था और विंग वहां पर स्टैचू की तरह खड़ा था। वांग जी की बातों को सुनकर ना उसको समझ नहीं आया कि वो रिएक्ट कैसे करे। इस इंसान को हो क्या जाता है कभी कभी। फिर ना विंग अपने आसपास देखता है, बहुत सारे क्राउड अभी भी थे और सभी ना मतलब अब विंग को देख रहे थे, क्योंकि विंग अब लाइमलाइट में जो था, विंग लान वांग जी का पार्टनर बन चुका था। विंग के साथ लान वांग जी खुद उनके कॉलेज फर्स्ट टाइम आए थे। नो डाउट कि विंग इन सब की नज़रों में सेलिब्रिटी बन चुका था। बस इन सब की नज़रों में नहीं, करोड़ों लोगों के नज़रों में, चाइना के करोड़ों लोगों की नज़रों में वो एक सेलिब्रिटी बन चुका था। रातों रात वांग जी से शादी करने के बाद विंग तो अपने ही किस्मत पर ना उसको गुस्सा आ रहा था। वो एक ऑर्डिनरी बॉय है, उसको एक सिंपल लाइफ चाहिए था और उसे मिल क्या रहा है। रातों रात सेलिब्रिटी बनना सुनने में तो लगता है कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होगा, बट विंग का लाइफ उस तरीके से नहीं है जैसे आउटसाइडर समझ रहे हैं। जितना एक्साइटेड आउटसाइडर विंग को देखकर हो रहे हैं ना, उतना ही दुखी हो जाते हैं अगर ये सब कुछ उनके लाइफ के साथ होता तो। ये सब कुछ ना विंग सोच रहा था। वो दोनों बॉडीगार्ड चुपचाप विंग के पीछे ही खड़े थे। तभी विंग के सारे दोस्त ना विंग के पास आने लग गए थे।
जैसे ही उन बॉडीगार्ड्स ने देखा ना कि कुछ लोग विंग के पास आ रहे हैं, तो उन्होंने उन लोगों को रोक दिया, जिसके चलते विंग का ध्यान ना उस तरफ गया। विंग ने देखा कि वो दोनों बॉडीगार्ड विंग के दोस्तों को विंग के पास नहीं आने दे रहे हैं, तो विंग उनके पास गया और उनको बताया कि ये विंग के दोस्त हैं, मतलब ये उसके दोस्त हैं। ये सुनकर ना वो दोनों बॉडीगार्ड अच्छे से वहां पर विंग के दोस्तों को देखता है। विंग के दोस्तों में बस नी हुसैन, वैन निंग, म्यान म्यान और साओ शिनचैन थे। तो विंग ने जैसे ही उन बॉडीगार्ड्स को कहा कि ये मेरे दोस्त हैं, तो वो बॉडीगार्ड्स रुक जाते हैं और उन्हें विंग के पास आने देते हैं। म्यान म्यान तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, वो सीधा विंग को हक कर लेती है और बोलती है, ओ गॉड विंग, मुझे नहीं लगा था कि लान वांग जी, मिस्टर लान तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। ओ गॉड, वो कितने स्वीट है। मुझे तो लगता था कि वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट होंगे और बहुत ज़्यादा गुस्सैल होंगे, बट वो तुम्हारे साथ कितना स्वीट है। विंग एक स्माइल देता है म्यान म्यान को और अपना दांत पीसते ही रहता है, मतलब उसके मुंह के अंदर वो अपना दांत पीस रहा था, बट उसके होठों पर एक स्माइल था। वो अपने ही दिल में सोच रहा था, हाँ वो कितना स्वीट है ना, अगर तुम मेरे जगह पर होते तो तुमको समझ में आता कि वो कितना स्वीट है। सभी लोग ना विंग को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। उन लोगों ने विंग का जो शादी है ना वो अटेंड किया था, बट पर्सनली विंग के पास जाने का मौका उनको मिला नहीं, क्योंकि शादी में इतने बड़े बड़े लोग आए थे ना, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे, अमीर लोग आए थे, और मतलब वो जा ही नहीं पाए विंग के पास। तो अभी वो सभी विंग को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे और विंग से पूछ रहे थे कि उसका ये 2 दिन कैसा गया। विंग ने बताया कि हाँ ठीक गया, बहुत अच्छा गया। और विंग ने शिचनगा के बारे में भी बताया कि शिचनगा कितने अच्छे हैं। विंग का उस पूरे घर में शायद शिचनगा के साथ ही सबसे अच्छा रिश्ता बना है। विंग अपने फ्रेंड्स के साथ कॉलेज के अंदर चला गया था। वो दोनों बॉडीगार्ड विंग के पीछे पीछे गए थे। विंग को अब ये सारा चीज़ ना बहुत ही अननोइंग लग रहा था, क्योंकि विंग जहाँ भी जा रहा था वो दोनों बॉडीगार्ड विंग के साथ जा रहे थे। विंग वॉशरूम जा रहा था, वो दोनों भी जा रहे थे। विंग के वॉशरूम के सामने, मतलब वॉशरूम का जो दरवाज़ा है ना उसके सामने खड़े रह रहे थे। ऊपर से विंग क्लास में भी जब बैठ रहा था ना, तो वो दोनों बॉडीगार्ड भी विंग के पीछे जाके बैठ रहे थे। हालांकि वो दोनों कॉलेज के स्टूडेंट नहीं है। ये कॉलेज का जो रूल पॉलिसी है ना उसका खिलाफ है कि कोई अदर पर्सन जो स्टूडेंट नहीं है वो जाके कॉलेज में क्लासेस अटेंड करे या फिर क्लासेस में बैठे। बट उन दोनों बॉडीगार्ड्स को कुछ कहने का हिम्मत किसी में भी नहीं था, क्योंकि सभी को पता है कि वो बॉडीगार्ड्स किस से बिलोंग करते हैं। वो लान वांगजी के बॉडीगार्ड है और वो उनका जो यंग मास्टर है विंग, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो कौन भला उन दोनों बॉडीगार्ड को रोक सकते हैं कहीं भी जाने के लिए, जाने आने के लिए रोक सकते हैं। विंग को बहुत अनोइंग लग रहा था। पूरा क्लासेस ना विंग बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये सब कुछ विंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल था। उसने कभी भी ऐसा कुछ तो इमेजिन ही नहीं किया था। विंग एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता है। उसने इस कॉलेज में मतलब आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। और जियांगचैंग एक बहुत ही बड़ा प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता है। यानली शिजिए भी वहीं पर पढ़ती है। विंग का स्कूल ख़त्म होने के बाद उसे कॉलेज भी जाना होगा, इस बारे में तो मैडम यू को याद ही नहीं था। विंग ने खुद के मेहनत से इस कॉलेज में एंट्री किया था और वो खुद के मेहनत से ही इस कॉलेज में पढ़ रहा है। तो ये कॉलेज बहुत ही नॉर्मल है, मतलब यहाँ पर सारे मिडिल क्लास फैमिली के लोग आते हैं। उतने बड़े अमीर फैमिली से कोई भी यहाँ पर नहीं पढ़ने के लिए आते हैं। तो सारे लोग ना विंग को एकदम हैरानी से देख रहे थे। सब आहे भर रहे थे कि विंग का लक कितना ज़्यादा अच्छा है। विंग लान वांगजी का हस्बैंड बना है। लान वांगजी जिसको बस एक बार लोग देखने के लिए तरस जाते हैं, और विंग उसका हस्बैंड बन चुका है और विंग उनके कॉलेज में पढ़ता है। वो विंग के थ्रू ही से ही लान वांगजी को देख पाएंगे कभी कभी। तो सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और आज पता नहीं क्यों सारे लोग ना विंग के पास खुद से आ रहे थे और विंग से बातें कर रहे थे। मतलब विंग तो आधे से ज़्यादा लोगों को जानता भी नहीं है, पहचानता भी नहीं है, क्योंकि कॉलेज छोटा तो होता नहीं है। विंग अपने क्लासमेट को जानता है अच्छे से। उसके क्लास में जितने भी लोग हैं, थोड़े बहुत जूनियर्स को जानता है। और अभी तो वो फ़िलहाल एकदम सीनियर है, तो वो नीचे जूनियर्स को भी थोड़े बहुत जानता है, लेकिन सारे कॉलेज को तो जानना इम्पॉसिबल है ना। तो विंग जानता भी नहीं है, बट वो लोग आके विंग से मिल रहे थे, विंग से बातें कर रहे थे, मीठी मीठी बातें कर रहे थे। और ये सब कुछ उस लान वांगजी की वजह से हो रहा था। विंग को तो ऐसा लग रहा था कि जाके उसका गला दबा दूं मैं।
हाँ, आज पूरा दिन विंग कहीं पर भी फोकस नहीं कर पाया था, ना ही स्टडी में, ना ही अपने दोस्तों के साथ वो खुलकर बात कर पाया था, क्योंकि वो 2 बॉडीगार्ड विंग के पीछे पीछे ही तो घूम रहे थे ना। तो गाइस, आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बाय बाय।